हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2020 के बारे में। यानी कि 2020 में एसएससी एमटीएस में हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस की हम लोग आज से प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों हम आप लोगों को एक बात और बता दें, क्या 2021 में और 2022 में जितने भी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चंस की हम लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, लगभग 250 प्लस क्वेश्चन की हम लोगों ने 2022 में प्रैक्टिस करी और 2021 की लगभग 200 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी हुई तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियो को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर हैं आपके लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। और हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से जाकर के उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2020 के बारे में। चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है खिलजी राजवंश ने, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है, खिलजी राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, यानी खिलजी राजवंश ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया, ये बात आपको बतानी है दोस्तों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, कह रहा है 1414 से 1451 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन है 1290 से 1320 तक। ठीक, और तीसरा ऑप्शन है 1320 से 1414 तक। और चौथा ऑप्शन है 1206 से 1290 तक। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, 1290 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्या, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कह रहा है जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल, ध्यान रखना दोस्तों, पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, ये बात आपको बतानी है दोस्तों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है वाटकल, दूसरा ऑप्शन है मस्की, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मगिरी और चौथा ऑप्शन है बुर्ज होम। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना है दोस्तों आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यानी बुर्ज होम। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो बुर्ज होम है वो पुरातात्विक महत्व का स्थल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चोल शिलालेखों में, क्या कह रहा है, चोल शिलालेखों में दोस्तों तिरुनामट्टुकानिको के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिए, तिरुनामट्टुकानिको के रूप में वर्णित किया गया। ठीक, यानी किसके रूप में वर्णित किया गया, ये बात आपको बतानी है दोस्तों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। कह रहा है मंदिरों को भेंट की गई जमीन को बोलते थे। दूसरा ऑप्शन है गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की जमीन को बोलते थे। तीसरा ऑप्शन है जैन संस्थानों को दान की गई जमीन को बोलते थे। और चौथा ऑप्शन है ब्राह्मणों को भेंट की गई जमीन को बोलते थे। ठीक, तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना है दोस्तों आपको, ऑप्शन नंबर ए यानी मंदिरों को भेंट की गई जमीन। ठीक है, जो तुरनामट्टुकानी है वो मंदिरों को भेंट की गई जमीन होती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है नागर, ध्यान रखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की शैली है। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो नागर शैली है वो मंदिरों की आमतौर पर किस प्रकार की वास्तुकला की शैली है। ठीक, ध्यान रखना, पहला ऑप्शन जो ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है मिश्रित, दूसरा ऑप्शन है पूर्व भारतीय, तीसरा ऑप्शन है उत्तर भारतीय और चौथा ऑप्शन है दक्षिण भारतीय। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर भारतीय। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। ध्यान रखना, क्या कह रहा है, लोथल जो है वो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था, निम्नलिखित में से किस राज्य में है, यानी अभी के समय में वो किस राज्य में स्थित है, ये बात आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िए, जो पहला ऑप्शन है कह रहा है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या रखना है दोस्तों आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि गुजरात। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है होम रूल आंदोलन, क्या कह रहा है आपसे, होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी किस आंदोलन की बात हो रखी है, तो कह रहा होम रूल आंदोलन। ठीक, अब किस वर्ष प्रारंभ हुआ था ये बात आपको बतानी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है 1915 में, दूसरा ऑप्शन है 1917, तीसरा ऑप्शन है 1914 और चौथा ऑप्शन है 1916 में। ठीक, तो दोस्तों आपको भी यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी 1916 में। ठीक है, यानी 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा निम्नलिखित में से किसने
ध्यान रखना दोस्तों, किसकी बात कर रहा है कि ब्रह्म संहिता किसने लिखी है, ये बात आपको बतानी, जो ब्रह्म समाज के बारे में बताती है। ठीक है, फिलहाल देखिए दोस्तों ऑप्शन को, पहला ऑप्शन कह रहा है देवेंद्र नाथ टैगोर ने, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, तीसरा ऑप्शन है राम मोहन राय ने, और चौथा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन ने। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म संहिता को लिखा था। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। फिलहाल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा, ध्यान रखिएगा दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय, किसको, बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया था। ठीक दोस्तों पढ़िए, पहला ऑप्शन है 1798 में कर दिया था, दूसरा ऑप्शन है 1834 में कर दिया था। ठीक, और उसके बाद में जो है तीसरा ऑप्शन है 1698 में, और चौथा ऑप्शन है 1857 में। तो दोस्तों आपको जो याद रखना है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यानी 1857 में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने, ठीक ध्यान रखना दोस्तों, नवाब के कुशासन है, जो नवाब है वो क्या करता है, कुशासन कर रहा है, मतलब अच्छे शासन नहीं कर रहा है। ठीक, तो अगर अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था। ठीक, पहला ऑप्शन है अवध, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है नागपुर, और चौथा ऑप्शन है सतारा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि अवध। ठीक है, जो अवध है उसमें जो है उस पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कह रहा है स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर के, ठीक है, किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को, अब ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारत माँ है, ठीक, हमारी जो भारत माँ है उसकी छवि जो है वो किसने बनाई है। ठीक, ये बात आपको बतानी है। ठीक, जिसमें से वो क्या है, एक तपस्विनी के रूप में दिखाई गई है। ठीक, चलिए फिलहाल पहला जो ऑप्शन है कह रहा अवनिंद्र नाथ टैगोर ने, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिर्नाथ टैगोर ने, और तीसरा ऑप्शन है द्विजेंद्र नाथ टैगोर ने, और चौथा ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या रखना दोस्तों आप यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यानी अवनिंद्र नाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। ध्यान रखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया, ये बात आपको बतानी है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा अली वर्दी खान, दूसरा ऑप्शन है मीर कासिम, और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला, और चौथा ऑप्शन है मीर जाफर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, यानी मीर जाफर, यानी मीर जाफर को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अगर 1751 ईस्वी में, कब, 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ अकाउंट यानी अरकाट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था। ठीक है, जो अरकाट की युद्ध घेराबंदी थी उसमें कौन विजयी हुआ था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो फिलहाल पढ़िए ऑप्शन को, पहला ऑप्शन कह रहा है अंग्रेज, ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है डच, और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, डच, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है पुर्तगाली, और चौथा ऑप्शन है फ्रांसीसी। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंग्रेज। ठीक है, जो अंग्रेज थे इनकी विजय हुई थी, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन, ध्यान है उसका नाम क्या है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था, ये बात आपको बतानी है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन है 1901, दूसरा ऑप्शन है 1905, तीसरा ऑप्शन है 1907, और चौथा ऑप्शन है 1911। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो याद रखना है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या रखना आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यानी 1905 ईस्वी, यानी 1905 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा गुप्त प्रशासन के संदर्भ में, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित करता है, यानी जो विधि शब्द है इसका क्या मतलब होता है ये बताना। तो कह रहा राजा का निजी रक्षक होना, दूसरा ऑप्शन है प्रशासनिक इकाई होना, तीसरा ऑप्शन है गजवाक इकाई, चौथा ऑप्शन है सैनिक। तो दोस्तों जो आपको याद रखना है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या रखना है आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यानी प्रशासनिक इकाई। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को, लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों तथा यूनानियों, किसके द्वारा, ईरानियों तथा यूनानियों द्वारा कहा जाता था, ये बात आपको बतानी है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए पहले ऑप्शन को, पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे क्या कि विपाशा कहा जाता था, दूसरा ऑप्शन कह रहा है हिंदू कहा जाता था, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कमाली कहा जाता था, और चौथा ऑप्शन जो है वो कह रहा है
बिटास्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आपको याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिंदू। ठीक, उसे क्या कहा जाता था, हिंदू। यानी सिंधु नदी को ईरानियों तथा यूनानियों के द्वारा हिंदू कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के भागा नामक एकत्र कर वसूलते थे। अब यहाँ पर देखिए एक नाम लिखा हुआ है, उसको दिख रहा होगा भागा। अब ये जो भागा नामक कर है ये किन लोगों से वसूला जाता था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन कह रहा है किसानों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है चरवाहों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है शिकारियों तथा एकत्रकों के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है शिल्पकारी के द्वारा। ठीक, तो दोस्तों जो आपको याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी किसानों के द्वारा। ठीक, यानी जो भागा नामक कर था वो किसानों के द्वारा एकत्रित किया जाता था। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जयपुर में एक महल है, जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण जो है वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। ठीक है, जयपुर के उस महल का नाम बताना है जिसका निर्माण जो है वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया हो। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों। पहला ऑप्शन है सज्जनगढ़ पैलेस, और उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है उम्मेद पैलेस, तीसरा ऑप्शन है हवा महल, चौथा ऑप्शन है लालगढ़ पैलेस। ठीक, तो दोस्तों जो आपको याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों आपका है ना, ऑप्शन नंबर सी यानी हवा महल। यानी हवा महल का निर्माण जो है वो सवाई जयप्रताप ने करवाया था, और ये है कहाँ पर, तो जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, एक बात आप लोगों को और बता दें दोस्तों, एक बात और कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक दोस्तों, एक बात हम आप लोगों को और बता दें कि हमने जनरल साइंस का एक ऐसा वीडियो अपलोड करा है कि जिसको देखने के बाद में आपकी जनरल साइंस की पूरी टेंशन खत्म हो जाने वाली है। ठीक है, 1.5 घंटे का वीडियो है, तो आप लोग प्लीज जा करके चैनल पर उस वीडियो को देखिए। उसके बाद में मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको जनरल साइंस के क्वेश्चंस में कभी कोई प्रैक्टिस होने वाली नहीं है। फिर ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग अब पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व, क्या बात कर रहा है, पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल, किसकी बात कर रहा है, पुरापाषाण स्थल की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जो आपको याद रखना है पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, कह रहा है हुनासागी, दूसरा ऑप्शन है बुर्ज होम, और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है मेहरगढ़, और चौथा ऑप्शन है चिराद। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हुनासागी। ठीक है, जो हुनासागी है वो पुरातत्व महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी जो है। ठीक, अब भारतीय सम्राट हर्ष की जो जीवनी है उसको ठीक हर्षचरित, उसका नाम क्या है, हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित के काल में लिखी गई। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना है पहला ऑप्शन कह रहा है वाल्मीकि, ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बाणभट्ट, और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, जो आपको याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या सही हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाणभट्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए देख नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कह रहा 1864 में, कब की बात कर रहा है, 1864 में वेद समाज, किसकी बात कर रहा है, वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना पहला ऑप्शन कह रहा है कालीकट में, ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बम्बई जिसको आज के समय में मुंबई कहते हो, और तीसरा ऑप्शन है मद्रास जिसे आज के समय में चेन्नई कहा जाता है, चौथा ऑप्शन है कलकत्ता जिसे आज के समय में कहते हैं हम लोग कोलकाता। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल आपको जो याद रखना है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है यानी कि मद्रास। क्या याद रखना है दोस्तों आपको यहाँ पर, मद्रास यानी जिसको अभी आप चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन इसी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे ताकि जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर आपसे गलत ना हो दोस्तों। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।